बच्चों अभी तक हम लोगों ने बात किया प्रिज्म, वेरियस टाइप ऑफ प्रिज्म एंड द टर्म विच इज रिलेटेड विद द प्रिज्म लाइक एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म एक्सेट्रा। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे। फर्स्ट वन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। जहाँ तक इस यूनिट की बात करें, इस चैप्टर की बात करें बच्चों, पूरा थियोरिटिकल है। और किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बोर्ड एग्जाम में रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रैक्टिकल एग्जाम में जो हमारे वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम बात करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्लियर करें तो once again here this ABC is prism, right? Once again here BC is base of prism, AB and AC are two refracting surfaces. When white light made incident on this prism, this white light get splits into its constituent colors. So this splitting of white light into its constituent colors is known as dispersion of light, and the color band which is obtained on screen is known as spectrum. The order of spectrum is from वायलेट टू रेड, दैट मीन्स विबग्योर। तो बच्चों ध्यान से देखें, ये है हमारा प्रिज्म। इस प्रिज्म पे जब हम व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, तो व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो इस व्हाइट लाइट का, बिकॉज व्हाइट लाइट इज अ बंच ऑफ 7 कलर्स, दैट्स व्हाई हम बात कर रहे हैं कि उस व्हाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होना, ये घटना बच्चों क्या कहलाती है? हमारी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जब लाइट को प्रिज्म के ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो व्हाइट लाइट केवल डिस्पर्स ही नहीं होती, वो अपने राइट पास से डेविएट भी हो जाती है। दैट मीन्स बोथ डिस्पर्शन एंड डेविएशन इज ऑकर व्हेन व्हाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन प्रिज्म। अब डिस्पर्शन की बात करें तो वो तो हमने क्लियर कर लिया है ना। अगली टर्म है बच्चों हमारा डेविएशन। तो ध्यान से देखें, नाउ ऑल द इमर्जिंग कलर आर नॉट ऑब्टेन्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जितने भी इमर्जिंग कलर है बच्चों वो इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में ऑब्टेंड नहीं होते हैं। दैट मीन जितने भी कलर हैं वो इंसिडेंट रे के साथ देख सकते हैं कुछ न कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं, राइट? हमने आपको बताया भी था, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से देखें, इस पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम के ऑर्डर को बच्चों हमने बताया कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वायलेट से, और कहाँ है, रेड पे। बच्चों फिगर से भी क्लियर हो रहा है, द डेविएशन ऑफ रेड कलर इज मिनिमम एंड द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम। तो बच्चों यहाँ पे रेड कलर का जो डेविएशन है वो मिनिमम है और वायलेट कलर का जो डेविएशन है वो मैक्सिमम है। तो व्हाट आर द कॉज विच इज बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब वाई रेड कलर इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ प्रिज्म, वायलेट कलर इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ प्रिज्म। तो क्या कारण है कि रेड कलर टॉप पे ऑब्टेन्ड हुआ, वायलेट कलर जो है बॉटम पे ऑब्टेन्ड हुआ? तो बच्चों हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको ध्यान हो, विच इज द relation between refractive index and the deviation angle. So we already know that deviation angle through the prism is given by the formula delta which is equals to a mu minus 1. What is a? Obviously it is angle of prism. तो किसी भी given prism के लिए a की values तो बच्चों कैसी होगी? constant होगी, right? But here mentioned that deviation is directly proportional to refractive index and refractive index is inversely proportional to wavelength of light. That means बच्चों एक ही prism के लिए अलग अलग कलर की हम बात करें तो अलग अलग कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्यों होता है? बिकॉज अलग अलग कलर का वेवलेंथ क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तो हर एक कलर के लिए बच्चों जो डेविएशन है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। जहां तक बात करें तो आपको पहले भी मैंने क्लियर करा था कि वी ऑलरेडी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू द
wavelength of violet color. Therefore, the refractive index of violet color is more than that of refractive index of red color, and which is implies that the deviation angle for the violet color is more than that of deviation angle of red color. That's why violet color is obtained at the bottom of prism and red color is obtained at top of prism. तो बच्चों ओवरऑल चीजें आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गई होगी हमारी कि जो डेविएशन एंगल है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। जहां तक स्पेक्ट्रम की बात करें तो विबग्योर में जो रेड कलर है बच्चों उसका वेवलेंथ कैसा होता है, मैक्सिमम किससे, वायलेट कलर से। चूंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों रेड कलर का वो कम है, वायलेट कलर का ज्यादा है। और अपन ने बताया कि जो डेविएशन एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। दैट्स वाई बच्चों हम देखते हैं कि ये वायलेट कलर के लिए जो डेविएशन है वो रेड कलर के कंपैरिजन में कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। यही कारण है कि जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो जो वायलेट कलर है बच्चों वो बॉटम में ऑब्टेंड होता है और रेड कलर जो है टॉप पे ऑब्टेंड होता है। तो बच्चों ये एक सिंपल सा रीजन था। एक और चीज है जो किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखें कि इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों दो ग्राफ मैंने एक साथ मर्ज कर दिए हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द ग्राफ व्हिच इज प्लॉटेड बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दैट मींस व्हाट, कि as we increase the wavelength of light then angle of deviation also decreases। तो जैसे जैसे बच्चों अपन लाइट का वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ये किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन, दिस वन इज द ग्राफ व्हिच इज प्लॉटेड बिटवीन वेवलेंथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो वंस अगेन हियर इट इज ऑब्वियस दैट कि एज वी इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म आल्सो डिक्रीजेज। तो बच्चों वंस अगेन जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना मटेरियल ऑफ प्रिज्म का, वो भी बच्चों क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कई बार किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, म्यू विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम की हम लोग बात करें तो याद रखिएगा द वेवलेंथ रेंज ऑफ वाइट कलर इज फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो पूरी रेंज है बच्चों इसको हम लोग विजुअल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हमको 7 कलर ऑब्टेंड हो जाते हैं। दैट मीन्स इस पूरे रेंज में ये जो 7 कलर हमने लिखे हैं ये इसी रेंज के बीच में मतलब जो है ऑब्टेंड होते हैं। तो आई थिंक बच्चों जहाँ तक डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बात करें अब आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से देखें। तो वंस अगेन दिस वन इज प्रिज्म, राइट। व्हेन व्हाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म दिस व्हाइट लाइट गेट स्प्लिटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। अब बच्चों ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे रेड कलर, येलो कलर और वायलेट कलर दिया है। ये जो येलो कलर है बच्चों इसको हम लोग मीन रे भी बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज मीन रे, बिकॉज जब हम रेड कलर के वेवलेंथ और वायलेट कलर के वेवलेंथ को सम करके 2 से डिवाइड कर दें तो वो जो रिजल्टेंट ऑब्टेंड होता है बच्चों वो वेवलेंथ होता है किसका, येलो कलर का। तो ऑलवेज याद रखिएगा दैट्स व्हाई दिस येलो कलर इज नोन एज मीन रे। ये आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होती है उसमें ये क्वेश्चन एक्सटर्नल पूछ लेता है। तो आई थिंक अब आप लोग को याद रहेगा। तो वंस अगेन बात कर रहे हैं दिस वन इज व्हाइट लाइट, व्हेन दिस व्हाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन दिस प्रिज्म दिस व्हाइट लाइट गेट डिस्पर्स इनटू इट्स constituent colors. Now that time, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे जा रहा हूँ ध्यान से देखें। Now that time the angle between two colors say red color and the violet color is known as angular dispersion। तो देखा बच्चों इन दोनों लाइट रेस को हम बैक डायरेक्शन में प्रोसीड करें तो ऑब्वियसली किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो मीट होगा। नाउ दैट टाइम द एंगल बिटवीन दीज टू कलर्स से रेड कलर एंड द वायलेट कलर इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया, रेड कलर और वायलेट कलर के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्शन।
ठीक। जहां तक बात करें बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली दिस वन इज एंगुलर डिस्पर्शन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. That is clear from the figure. What is this? This is the deviation for red color, right? What is this? This is the deviation for वायलेट कलर. बच्चों आप ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन प्लस डेविएशन ऑफ रेड कलर. तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा भी है, देख सकते हैं डेल आर plus theta which is equals to del v, which is implies that theta which is equals to del v minus del r. That means angular dispersion can be obtained by using this simple formula del which is equals theta which is equals to del v minus del r. जहां तक बच्चों बात करें डेविएशन का, तो we already know that deviation is given by the formula del which is equals to mu minus 1 into a. अब इस पार्टिकुलर फॉर्मूले को हम यूज करें तो नाउ दैट टाइम द मिनिमम डेविएशन फॉर डेविएशन एंगल फॉर द रेड कलर, तो क्या हो जाएगा बच्चों डेल आर विच इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो डेविएशन एंगल है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेवलेंथ के ऊपर. दैट मीन अलग अलग कलर के लिए बच्चों डेविएशन एंगल भी अलग होगा. क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है. तो दिस वन इज द डेविएशन फॉर रेड कलर. सेम एज हियर द डेविएशन फॉर वायलेट कलर कितना होगा? डेल वी विच इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए. बच्चों दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें एंड दिस वन द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन विच इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. अब जहां तक बच्चों एंगुलर डिस्पर्शन की बात करें तो यहीं से आपको दो चीजें क्लियर हो रही है कि एंगुलर डिस्पर्शन स्टिल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट? दैट एंड सेकंड वन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो बच्चों जहां तक एंगुलर डिस्पर्शन की बात करें तो दो चीजों पे बच्चों डिपेंड कर रहा है. फर्स्ट वन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्शन एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म. दैट मीन्स एक ऐसा प्रिज्म जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा हो बच्चों? लार्ज हो. तो लार्ज इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, मोर इज द एंगुलर डिस्पर्शन. सेकंड चीज बच्चों आपको वैसे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर चुका हूं कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. दैट मीन्स व्हाट? द एंगुलर डिस्पर्शन इज स्टिल डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म. शब्द पे ध्यान देना बच्चों, मैंने बोला है इट इज स्टिल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. नॉर्मली आपको बताया था दो तरह के प्रिज्म हम लोग यूज में लाते हैं, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म और क्राउन ग्लास प्रिज्म. जहां तक बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a flint glass is more than that of refractive index of crown glass. That's why the angular dispersion for the flint glass prism is more than that of angular dispersion of crown glass prism. तो याद रखना बच्चों जो flint glass prism है उसका refractive index चूंकि ज़्यादा है, refractive index ज़्यादा है किससे? crown glass से. That's why जो angular dispersion है flint glass prism का वो भी ज़्यादा होता है angular dispersion for क्राउन ग्लास प्रिज्म. तो आई थिंक बच्चों सेकंड जो टर्म थी हमारी एंगुलर डिस्पर्शन, यहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब थर्ड टर्म की बात करते हैं बच्चों, वो है डिस्पर्सिव पावर. तो बहुत सिंपल सी चीज है कि व्हेन व्हाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, नाउ दैट टाइम द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, राइट, टू द डेविएशन ऑफ मीन रे इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर. तो क्या बोला बच्चा उसने कि जब किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराएं तो उस कंडीशन में एंगुलर डिस्पर्शन और मीन रे के डेविएशन का जो रेशियोज है वो क्या कहलाता है बच्चों? हमारा डिस्पर्सिव पावर. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय ओमेगा. वंस अगेन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ मीन रे. जहां तक बात करें बच्चों एंगुलर डिस्पर्शन का, भी ऑलरेडी नो दैट थीटा विच इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, राइट? एंड डेविएशन फॉर मीन रे क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. बच्चों ये दोनों वैल्यूज आप देखें हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, क्या देखा हमने कि ए कैंसिल हो गया, राइट? उस कंडीशन को आगे बढ़ाएं तो क्या आ रहा है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन? ओमेगा विच इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. दैट मीन्स व्हाट? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, राइट,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो याद रखिएगा बच्चों, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता, बट डिस्पर्सिव पावर इज स्टिल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एंड वंस अगेन हियर द refractive index of a flint glass prism is more than that of refractive index of crown glass prism. That's why the angular dispersion for the flint glass prism is again more than that of angular dispersion for the crown glass prism. That's why always the prism which is used for spectrum, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जब हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास तो दोनों तरह के प्रिज्म है, क्राउन ग्लास भी है, फ्लिंट ग्लास भी है, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकली हम बात करें, है ना, लेब में, वो भी हम कॉलेज की बात करें, बिकॉज आप स्कूल में तो जो प्रिज्म यूज़ करते हैं वो एक नॉर्मल ग्लास प्रिज्म है ना। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर, जिससे हम लोग 7 कलर को ऑब्टेन करते हैं। तो वहाँ बच्चों हम जिस प्रिज्म को यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। वाई? तो याद रखिएगा, बिकॉज फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के लिए जो डिस्पर्सिव पावर है वो क्राउन ग्लास प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर से जाता है। यहाँ पे बच्चों एक दो चीज़ें मैंने लिखी किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ क्या है कि इट हैज़ नो यूनिट, दैट मीन जो डिस्पर्सिव पावर है वो एक रेशोज है ना, दैट्स वाई उसकी कोई यूनिट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज बेटर देन टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम। तो देखा बच्चों, आज अपन ने कितनी छोटी छोटी और बड़ी इंपॉर्टेंट 3 टर्म यहाँ पे क्लियर करी। पहली टर्म क्या थी हमारी? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक बार छोटा छोटा केवल इसका डेफिनेशन क्लियर करें कि व्हेन व्हाइट लाइट मेड इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, द स्प्लिटिंग ऑफ दिस व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज dispersion of light, and the color band so obtained is known as spectrum. The order of spectrum is Vibgyor. Second, if we plot a graph in between the angle of deviation and the refractive index with respect to wavelength, so as we increase the wavelength, both are gradually decreasing. Next one, angular dispersion. The angle between the red color and violet color is known as angular dispersion. And last one, dispersive power. When white light made incident on prism, now that time the ratio of angular dispersion to the deviation of mean ray is known as dispersive power. तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, है ना।